लेकर चलो इसे थाने। चले चल। तो मेरी बात सुनिए। हाँ जी। चले चल अंदर। हाँ जी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी जमानत की बात करता हूँ, ठीक है? मैं पापा से बोलता हूँ। लाल जी, आप पहले उस बच्चे को ढूंढिए। पता नहीं वो औरत कौन थी, क्या इरादा था उसका। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। नहीं, डरो मत। तुम हिम्मत मत हारो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। अरे हटो। रूही हिम्मत मत हारना, रूही हिम्मत मत हारना। हाँ जी। रूही, रूही, रूही। पापा, आप जल्द से जल्द किसी अच्छे लॉयर से बात कीजिए रूही की जमानत के लिए। बेटा तू जल्दी चल, मैं आता हूँ। क्या कर रही है? प्लीज मुझे छोड़िए, छोड़िए मुझे। इंस्पेक्टर, आप लोग मुझे ऐसे मुजरिमों वाला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर। और मुजरिम यही कहता है। पर इंस्पेक्टर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उस बच्चे की माँ को बुलाइए, मैं उनसे बात करती हूँ। बच्चे की माँ से मिलना है तो बच्चे को लेके आओ, कोई आपसे बात करेगी। उस बच्चे को लाना पड़ेगा, पर वो बच्चा कहाँ होगा? और वो औरत थी कौन? उसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कहीं तुम्हारा ही साथी तुम्हें धोखा तो नहीं दे गए? इंस्पेक्टर, रूही? नहार जी। इंस्पेक्टर, किसी और की गलती की सजा आप मेरी पत्नी को क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इसकी क्या गलती है? वो जेल के अंदर क्यों है? क्यों डाला जेल के अंदर? वो कोई मुजरिम है क्या? मुजरिम है वो? गलती तो बच्चे की माँ की है ना। वो लापरवाह अपने बच्चे को ऐसे मंदिर के बाहर छोड़ के चली गई। कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या? मेरी रूही तो उसकी मदद कर रही थी उस बच्चे की। दे, पंडित जी कहाँ है? पंडित जी कहाँ है? पंडित जी के पास गए थे? मेरी बीवी ने बताया था ना आपको कि वो जब बच्चे को हमारे घर लेके आई थी, हमारे घर का पता, फोन नंबर सब कुछ देकर आई थी ना। तो आए पंडित जी? हम मंदिर जाके आए, वहाँ पे कोई पंडित नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक कर्मचारी था और उसी ने वीडियो निकाली थी। और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आपकी पत्नी की गोद में वो बच्चा था। पंडित जी नहीं थे? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने देखा है पंडित जी को, मेरे पूरे परिवार ने पंडित जी को देखा है। और इंस्पेक्टर, उस बच्चे को घर लाने से पहले मैंने पंडित जी से पूछा भी था कि मैं उस बच्चे को वहीं मंदिर में छोड़ दूं, पर पंडित जी ने मुझे बार बार मना किया और मुझसे ये कहा कि मैं उस बच्चे को अपने घर लेकर जाऊं। इंस्पेक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उस पंडित जी को ढूंढ लेंगे तो वो सारा सच बता देंगे। वो वहीं कहीं आसपास के इलाके में ही रहते होंगे। आप उस पंडित जी को ढूंढिए ना, मुझे पक्का विश्वास है कि वो सब सच बता देंगे। आप फिर से हमें हमारा काम बता रही है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें सब पता है। रूही, टेंशन मत लो तुम। मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर, अभी जा रहा हूँ मंदिर और पंडित जी को लेकर आता हूँ। अभी उन्हें लेकर आता हूँ। सुनो, अगर झूठे सबूत लाए या फिर किसी को भी पंडित का कपड़ा पहनाकर झूठी गवाही दिलवाई, सबको अंदर कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर, मैं पक्के सबूत के साथ आऊंगा। जो भी सबूत लाओगे जल्दी लाना, क्योंकि बच्चे की चोरी का मामला है। इनके ऊपर मानव तस्करी का चार्ज लग सकता है। रूही, 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 तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ना, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर ही आऊंगा। और तुम टेंशन मत लो, पापा और समर आते ही होंगे वकील को लेकर। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। मैं अभी आया। मुझे तो पहले से ही पता था कोई पंडित नहीं मिलेगा, क्योंकि जब कोई पंडित है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? मिलेगा क्यों नहीं इंस्पेक्टर, मिलेंगे ना। मैंने आपसे कहा ना, वो 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे गए हैं।
तब तक आप बच्चे के माता पिता को बुलाइए, मुझे उनसे बात करने दीजिए, उन्हें समझाने दीजिए प्लीज इंस्पेक्टर। देखिए, टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। बच्चे की माँ ने साफ साफ बता दिया है कि जब तक बच्चा नहीं मिलता है उन्हें किसी से बात नहीं करनी है। इंस्पेक्टर, आपको सिग्नल के पास वाले सीसीटीवी कैमरे में कुछ मिला? आपकी खराब किस्मत के साथ सीसीटीवी भी खराब था, कुछ नहीं मिला वहां से। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए अपनी पत्नी से बात करने दीजिए प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर। ठीक है, पर सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू इंस्पेक्टर। रूही, रूही, नहीं रूही, रूही तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ जी, मुझे अपनी नहीं बल्कि उस बच्चे की फिक्र है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो बच्चा सही सलामत अपने माँ के पास पहुंचा, क्योंकि एक बच्चे को खोने का दर्द हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। तुम जीत कर भी हार जाओगे रूही, तुम पति को पाकर अपने बच्चे को खो दोगी। नाहर जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उस बच्चे को सही सलामत लाकर रहेंगे। मुझसे वादा कीजिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। रोहित, तुम्हारा मन कितना पवित्र और सुंदर है। तुम्हें हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है ना। खुद जेल में हो लेकिन अभी भी उस बच्चे के लिए परेशान हो रही हो। क्यों ना हो नाहर जी, 2 दिन में ही हमें उस बच्चे से कितना लगाव हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारा अपना बच्चा खो दिया। रोही, मैं वादा करता हूं, मैं उस बच्चे को कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा और सही सलामत उसके मां के हवाले कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे उसके माता पिता से बात करनी होगी। मुझे ये समझाना होगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तभी वो ये केस विड्रॉ करेंगे, वापस ले लेंगे। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तुम और वो बच्चा दोनों ही बहुत जरूरी हो, ठीक है? परेशान मत हो। लेकिन आज हम उसके माँ को ढूंढेंगे कहाँ? हमें तो उसका नाम, नंबर, पता कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ रोही, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज नाहर जी की मदद कीजिए माता रानी। इन नवरात्रि के दिनों में आप एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते। रोहित, ये फोटो, ये तो उसी बच्चे की तस्वीर है। एक सेकंड। नाहर जी ध्यान से देखिए, इसमें उसकी माँ का घर का पता भी होगा। एड्रेस नहर वाली गली, 12 नंबर मकान, पुलिस फाट। चलिए, आपका 2 मिनट खत्म होगा, आप निकलिए यहाँ से। मैं उस एड्रेस में जाकर देखता हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी आया, हिम्मत रखना। अब भैया, ये नहर पार वाली गली किस तरफ आता है? नहर पार वाला गली आप आगे सीधे जाकर मुड़ जाइएगा, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। गाड़ी नहीं जा सकती? आगे जाम है वो, और जगह भी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए गाड़ी को भी यहीं पर रख दीजिए, आप पैदल निकल जाइए। थैंक यू। हाँ।
कैसी जगह बच्चे की माँ रहती है? मकान नंबर 12, ताला लगा है। भाई साहब, ये जो 12 नंबर मकान है ना, उसमें जो रहती है वो कहाँ है? यही है। मैडम, ये 12 नंबर मकान है ना, इसमें जो रहती हैं वो कहाँ है इस वक्त? गई होगी किसी के घर पे झाड़ू पोछा करने, आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, आ जाएंगी ना जल्दी? हाँ हाँ, वो समय पे आ जाती है, आप इंतजार कर सकते हो। क्या करूं? जब तक वो नहीं आ जाती यही बैठकर इंतजार करता हूं। अरे, इतना लेट हो गया। अभी तक नहीं आए। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? कल ही आता हूं, कल आके मिल लूंगा। ये उस बच्चे की माँ है। नमस्ते। जी, मैं एक सेकंड रुकिए प्लीज। मेरा नाम नाहर गोयनका है। देखिए, मेरी पत्नी को आपके बच्चे को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यकीन मानिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उल्टा वो आपकी मदद करना चाहती थी। हम चाहते थे कि उसके माता पिता उसे मिल जाए, उस बच्चे को मिल जाए, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने हमारी एक नहीं सुनी। वो मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लिया उसने। प्लीज पुलिस स्टेशन चलिए मेरे साथ, उसको बताइए कि मेरी बीवी निर्दोष है। प्लीज। नाहर जी, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस बच्चे की माँ ने इतनी जल्दी केस वापस कैसे ले लिया। नाहर जी, मुझे एक आखिरी बार उस बच्चे से मिलवा दीजिए ना, प्लीज। चलो। नाहर जी, क्या हुआ? आप ऐसे चुप क्यों हैं? बच्चा मिल गया ना? नहीं रूही, पुलिस अभी भी बच्चे को ढूंढ रही है। ढूंढ रही है? पर नाहर जी, अगर बच्चा मिला ही नहीं तो फिर बच्चे की माँ ने केस वापस कैसे ले लिया? नाहर जी, मुझे उस औरत से मिला है। आप प्लीज मुझे एक बार उसके पास लेकर चलिए ना। बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। प्लीज नाहर जी, आप मुझे एक बार उसके पास लेकर चलिए ना, प्लीज। रोहित, तुम बाद में मिले ना, अभी घर चलते हैं। चलो। नहीं नाहर जी, हम पहले उस औरत से मिलेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। नाहर जी, वो औरत कितनी अच्छी है। उसका बच्चा खोया हुआ है पर फिर भी उसने अपना केस वापस ले लिया। नाहर जी, मुझे उस औरत से मिलकर उससे थैंक यू बोलना है। आप प्लीज मुझे उस औरत के पास लेकर चलिए ना। अच्छा ठीक है, मिल लेना, लेकिन अभी घर चलते हैं। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, तबीयत खराब हो जाएगी, पहले कुछ खा लो। चलो चलो, आओ।
ये रूही जेल से कैसे छूट गई? हे भगवान, अब मैं बच्चे को लेकर अंदर कैसे जाऊं? लगता है माली ने गमलों में खाद डालकर ये सूखे पत्ते जलाने के लिए रखे हैं। अब यही मेरे काम आएंगे। नाहर जी, मुझे अभी भी उस बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। नाहर जी, हम एक काम करते हैं, उस बच्चे की माँ से बच्चे की तस्वीर लेकर हम खुद भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ रूही, जब तक बच्चा सही सलामत मिल नहीं जाएगा तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। चलो। अरे ये धुआं, ये जलते हुए पत्ते कहाँ से आ रहे हैं? लगता है माली ने सूखे पत्ते जलाए होंगे। ऐसे कौन जलाता है? आग लग सकती है ना? नाहर जी, ये धुआं मेरी आंखों में लग रहा है। हाँ रूही, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। नाहर जी, आप एक काम कीजिए, आपके फैन बंद कीजिए, मैं आग बुझाने के लिए पाइप लेकर आती हूँ। हाँ, पाइप लेकर आओ, मैं ये फैन बंद करता हूँ। पाइप कहाँ है? ये टोकरी यहाँ क्यों रखी हुई है? रूही, पंखा बंद कर दिया मैंने, वो पाइप लेकर आओ। हाँ नाहर जी। नाहर जी, चलिए आइए। ये बच्चा, ये बेबी आप यहाँ कैसे? उस भिखारी ने पुलिस के डर से इस बच्चे को यहीं पर छोड़ दिया है। खैर, कुछ भी हो, अच्छा है ये मिल गया। इसकी माँ को खुशखबरी देते। चलो रूही। हाँ चलिए, आ जाओ। जल्दी चलिए नाहर जी, इसकी माँ को खुशखबरी देते। हाँ, वो अंदर ही है। मतलब बच्चे की माँ अंदर है, लेकिन हमने तो उसे नहीं बुलाया। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा था कि अगर कोई जरूरत हो तो आ जाना। चलिए ना नाहर जी, अंदर चलते हैं। बेचारी कितनी परेशान हो रही होगी अपने बच्चे के लिए, कितना तड़प रही होगी। चलो चलो। अब मैं जल्दी से पीछे के रास्ते से अंदर जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ चला गया था तू अपनी माँ को छोड़ के? इसको देख के मेरी जान में जान आई। आ बेटा, अब जब तुझे मैं अपनी गोद में ले लूंगी ना, तभी मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। आजा, आजा बेटा, आओ। शायद ये 2 दिन से हमारे पास था ना, इसीलिए ऐसे कर रहा है। वैसे आपने मुझे जेल से रिहा करवा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उस दिन
आपका बच्चा मेरी झोली में अचानक से कैसे आ गया? जी, वो सब तो मैं नहीं जानती। हम दोनों का पेट पालने के लिए मैं पड़ोसन को अपना बच्चा देकर जाती थी। उस दिन लापरवाही से उससे बच्चा गुम हो गया और न जाने आप तक कैसे पहुंच गया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चे का ध्यान देने के लिए। बेटा आजा, आजा बेटा, माँ के पास आजा बेटा। बेटा कमाल है, बच्चा अपनी माँ के पास जा ही नहीं रहा है। शायद इनके घूंघट लेने की वजह से ये बच्चा अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा है। आप एक बार अपना चेहरा बच्चे को दिखा दीजिए प्लीज। नहीं 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 मालकिन, आप, इसने तो हमेशा मुझे घूंघट में ही देखा है। वो आप लोगों ने इसे अच्छा अच्छा खाना पीना और कपड़ा खिलौना दिया ना, तो शायद इसीलिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक बच्चा अपनी माँ से कितने दिन दूर रह सकता है? आप बेटा, आप मेरे पास आ मेरा लल्ला, आजा आजा मेरा बच्चा। जी, अब मैं चलती हूँ। इसको ढूंढने के चक्कर में मेरा सारा काम भी छूट गया। अब मुझे नया काम भी ढूंढना पड़ेगा, तो अब मैं चलती हूँ जी। राम राम, राम राम साहब जी। अरे हाँ, जाओ जाओ, निकलो। और हाँ, अगली बार है ना, अपने बच्चे को अपने पल्लू से बांध के रखना, समझी तुम? जी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मालकिन हमारी पहचान ही ये मैला शरीर, फर्नीचर मॉल और ये गंदे कपड़े हैं। हमारे नाम की कोई अहमियत नहीं है, हमारी गरीबी ही हमारी पहचान है मालकिन। जी, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, अगर आप काम पर जाएंगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा ना मालकिन, भगवान ही हमारा भरोसा है, उन्हीं के भरोसे छोड़कर जाती हूँ। अब क्या करूँ मालकिन, इसकी देखभाल से ज्यादा इसका पेट भरना जरूरी है ना, तो जाना पड़ता है। रूही का बच्चे से लगाव उसको बेबस कर रहा है। मेरी रूही के चेहरे पर अगर इस बच्चे के कारण मुस्कान थी, तो मैं उस मुस्कान को जाने नहीं दूंगा। आपको काम की जरूरत है ना, तो आप यही काम कर लीजिए। अब आपको काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों ने अपने घर को खैरात खाना समझ रखा है क्या, कि सड़क से उठाकर किसी को भी घर ले आते हो? ये दोनों कम थी क्या, जो एक और मुफ्तखोर चाहिए तुम्हें घर में? नाहर, बेटा माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेल चल रहा है, एक के साथ एक फ्री। ये पहले एक माँ के साथ बेटी फ्री और अब एक बच्चे के साथ माँ फ्री। चुप 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 चुप। एक मिनट, शायद इसे भूख लगी है। मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ, रखा हुआ है इसके लिए दूध। आप प्लीज इसे दूध पिला दीजिए, फिर आप लेकर चली जाइए। अरे मालकिन, रहने दीजिए ना, मैं अपने बच्चे को ऐसी किसी चीज का स्वाद नहीं दे सकती जो मैं उसे कभी ना दे पाऊँ। टूटे हुए झोपड़े में रहता है, मैं इनकी रह नहीं दिखा सकती इसको। जिसे अब तक जीते आए हैं आगे भी जी लेंगे। जी, मैं चलती हूँ। अरे हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। वैसे भी बच्चे की आवाज कानों में चुभने लगी है।
रुक जाइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज। छोटी माँ, ये देखिए, ये देखिए। दादी आप भी देखिए, आप सब देखिए। यहां रहती हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहां इस बच्चे को संभाल नहीं पाएंगी। प्लीज इन्हें यहीं रहने देते हैं ना, इन्हें काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे को घर भी मिल जाएगा। प्लीज छोटी माँ, प्लीज। दादी, पापा प्लीज। माँ, नवरात्रि चल रही है, ऐसे में किसी गरीब की मदद करना पुण्य होता है, इसलिए इन्हें काम पर रख लेते हैं। रतन, तुम बड़े होकर भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। अरे ऐसे कैसे किसी पर विश्वास कर ले हम? हाँ, इसका तो चेहरा भी ठीक से नहीं देखा हमने अब तक। ये कौन है हमें पता होना चाहिए ना। नहीं माँ जी, ये घूंघट नहीं, मन्नत है हमारी। हमारा बच्चा पैदा होते ही बहुत बीमार हो गया था, तब मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमारा बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। दादी प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना। हाँ दादी, और नाहर जी को इनका घर भी मालूम है, और देखिए ना इनके पास छोटा बच्चा भी है। प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना काम पर, इन्हें काम की जरूरत भी है, प्लीज। हाँ दादी प्लीज। रूही बेटा, मेरी माँ के जो शब्द है ना वो कठोर है, लेकिन अपने दिल से बहुत नरम है। इन्हें नौकरों वाला कमरा दिखा दो, जाओ। हाँ। बच्चे से तो पीछा छूट नहीं पाया, अभी माँ भी आके बैठ गई। इससे तो मैं इतना काम कराऊंगी कि ये खुद ब खुद काम छोड़ के भाग जाएगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।